हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं पाइथन पे, जिसका नाम है बेसिकली लैम्डा फंक्शन। व्हाट इज लैम्डा फंक्शन? देखिए, पाइथन में हमारे पास में दो तरीके के फंक्शंस जैसे रहते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शंस की कैटेगरी में एक नाम और आता है लैम्डा फंक्शन। ये एक ऐसा फंक्शन है जो विदाउट नेमिंग फंक्शन है। दीज आर कॉल्ड एनोनिमस फंक्शन। ओके। अब एनोनिमस फंक्शन में होता क्या है, यदि हम सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखें तो क्या डेफिनेशन यहाँ पर रहता है? लैम्डा फंक्शन आर द सिमिलर टू द यूजर डिफाइंड फंक्शन बट विदाउट ए नेम। ओके। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका कोई नेमिंग नहीं होती। ठीक है। दे आर कॉमनली रेफर्ड टू एज एनोनिमस फंक्शन। ओके। अब देखिए, किसी भी लैम्डा फंक्शन को बनाने के लिए उसका एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ सिंटैक्स होता है। जैसे ये अपने पास में किसी लैम्डा फंक्शन का एक सिंटैक्स है। अब सबसे पहले फंक्शन ऑब्जेक्ट जो लिया गया फंक्स के नाम से लिया गया इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा एक फिक्स वर्ड है, इट इज बेसिकली द की वर्ड जो लिया गया। एंड देन एक्स एंड वाई आर द पैरामीटर, and then after colon sign x plus y is our expression or equation. ओके। जितने भी लैम्डा फंक्शन है वो एक ही लाइन में लिखा जाएगा यहाँ पर। ओके। अब इसको यदि हम यदि प्रैक्टिकली परफॉर्म करें कि भी मैं ऐसा कहता हूं टू वैल्यूज को प्लस करने के लिए लैम्डा को, और एक यूजर डिफाइंड फंक्शन में डिफरेंसेस क्या क्या है वो अब देखते हैं। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्क्रिप्ट मोड में, चलते हैं। यहाँ पर पाइथन शेल आ गया। देन न्यू फाइल को एक्सेस करके हम स्क्रिप्ट मोड को फॉलो करते हैं। ओके। यहाँ पर सबसे पहला कोड मैं यदि यहाँ पर कहूँ डेफ एड इज आवर function name, and then we have two parameters, one is x and y, and then it return x plus y. Okay, this is our user defined function. Okay, now we call the function add, and we take two parameters 10 and the 20, both are two parameters, and these are passed to the x and y. Okay, this is basically the user defined function. Okay, user defined function. Okay, this one. Okay, now F5 to execute the function. Here we move on the desktop, and desktop have one folder is Python, and then demo lambda. Okay, this one, it will display the 30. Okay, now second function is the lambda function. Okay, this is we have add is equal to lambda is keyword and x comma y colon x plus y. Okay, this is our lambda function. Okay, name is add one. Okay, here this is the add, this is the add one. Okay, now these are the commented part here. Okay, this is the lambda function. Now we use the lambda function using add one and then pass the parameter. Okay, so 4 and 6 value, it will pass to the x and y, and then it will return the sum of the both values. Okay, here this is basically the lambda function. Okay, it returns a 10. Okay, यहाँ पर ये अपने पास में लैम्डा फंक्शन से रिलेटेड। अब देखिए, जितने भी लैम्डा फंक्शंस हम लोग मेंटेन करते हैं
वो एक सिंगल लाइन में ही बनेंगे, चाहे आप किसी भी तरीके का इक्वेशन फॉलो आप करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो बेसिकली लैम्डा फंक्शन का किसी तरीके का कोई नेमिंग नहीं रहता है। ओके, एंड जो भी वैल्यू, जो भी एक्सप्रेशन में आप पास करेंगे इक्वेशन को, वो ही इक्वेशन आपका रिजल्ट डिस्प्ले करेगी, रिटर्न करेगी। ठीक है, तो ये हमारा लैम्डा से रिलेटेड प्रोसेस रहता है। यदि हम इसी लैम्डा को यदि यहाँ यहाँ पर प्रोसेस करें, तो हमारे पास में यहाँ पर मैं ऐसा कहता हूं कि भी ये लैम्डा को लिखने के लिए जो टेक्निकल पार्ट है वो है। देन यहाँ पर लैम्डा का डेफिनेशन आपके पास में ही है। एंड देन लैम्डा को यदि आप देखना चाहते हैं तो जावा टी पॉइंट पे भी दिया हुआ है, यहाँ पर भी ठीक है कि भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देन ये ऑप्शन भी ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐड लैम्डा नम कॉलन नम प्लस 4। ओके, सो वी पास द ऐड 6, 6 is the parameter, then the value is 6, num value is 6, and then 6 plus 4 is equal to 10. It will display the 10 answer. Okay, thank you.